दिल्ली पुलिस सबको पहचान लेती है, कहती है कि हम पहचान नहीं पा रहे हैं कि कौन लोग थे जो कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस को अपने लोग पहचान में नहीं आ रहे हैं वीडियो के अंदर। व्हाई इज दैट हैपनिंग? कितने वीडियोस आए थे कि पुलिस दंगे में शामिल है, खुद पत्थर फेंक रही है, हिंसा हो रही है, दूसरी तरफ देख रही है, सीसीटीवी कैमरे पुलिस खुद तोड़वा रही है। इनके बारे में जांच नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं हुई है अब तक जांच? क्या किया है दिल्ली पुलिस ने इसके बारे में? 29 जनवरी को जामिया मिलिया में गोली चलती है, 1 फरवरी को शाहीन बाग में गोली चलती है। हम नहीं जानते किसने चलाई है, मगर मैं कह रहा हूं कि क्या ये दिल्ली पुलिस की क्रोनोलॉजी का हिस्सा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये मिस क्यों हो जाता है क्रोनोलॉजी से? जो लोग पुलिस जिनकी इन्वेस्टिगेशन करती है उनको बहलाती है, फुसलाती है, धमकाती है, उनके स्टेटमेंट में शब्द डाले जाते हैं, उनको डराया जाता है, 20-20 साल तक रहोगे, केस सॉल्व नहीं होगा, कैरियर खत्म हो जाएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, सोच लो। क्या ये तरीका है पुलिस का काम करने का? पुलिस सच ढूंढ रही है या कि पहले से बने हुए एविडेंस दिखा रही है? रागिनी तिवारी नामक एक महिला के फेसबुक पे मौजपुर से स्टेटमेंट आता है जहां बिल्कुल खुल के कह रही है मरे मारो या मर जाओ, इस तरह का स्टेटमेंट वो दे रही है। ये दंगों से पहले की बात नहीं है, ये बिल्कुल हिंसा के दौरान की बातें हैं। उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? डॉक्टर कफील को देश प्रेम की बात करने पे उनके खिलाफ केस हो जाता है उत्तर प्रदेश में, और यहां खुल के कह रहे हैं और पुलिस कोर्ट में आके कह देती नहीं साहब जांच कर ली, स्टेटमेंट के अंदर कुछ नहीं है। क्या इन्वेस्टिगेशन होने से पहले ही सारे निष्कर्ष तय हो चुके थे? लोकसभा देखा, मैसेकर देखा, लेकिन इस बार एक चीज एक्स्ट्रा हो रही है। जैसा उमर ने कहा कि जो शिकार थे उनको आरोपी बनाया जा रहा है, ये तो 1984 में भी नहीं हुआ था। और जो आंदोलन उससे पहले देश ने जो सबसे शांति प्रिय लोकतांत्रिक आंदोलन देखे हैं अपने इतिहास में, इतनी महिलाएं जिस आंदोलन में आई, तिरंगा उठा के, संविधान को हाथ में लेके, अंबेडकर और गांधी की तस्वीर को लेके जनगण मन गाते हुए, उस आंदोलन को अब हिंसा का स्रोत बताया जा रहा है। सो पहला सवाल, क्या इन्वेस्टिगेशन होने से पहले ही सारे निष्कर्ष तय हो चुके थे, लोकसभा में घोषित किए जा चुके थे उन्हीं होम मिनिस्टर द्वारा जिन्होंने खुद 25 फरवरी को कहा था कि नहीं तो स्पॉन्टेनियस है, अपने आप हो गया, और 11 मार्च को वो बताते हैं। और इसके बीच में जो कुछ हुआ उमर ने बताया, कंवलप्रीत ने बताया, 11 मार्च को उन्हें एहसास हो जाता है कि नहीं बड़ी गहरी कॉन्स्पिरेसी, और वो नाम बता देते हैं किन लोगों की कॉन्स्पिरेसी। तब से आज तक क्या दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, क्या वो पहले से बनाए हुए कंक्लूजन को पुष्ट करने का प्रयास है? सवाल नंबर 1। दूसरा सवाल, ये जो क्रोनोलॉजी बनाई गई दिल्ली पुलिस की तरफ से, उस क्रोनोलॉजी में कुछ एलिमेंट मिसिंग क्यों है? ये उमर खालिद ने पूछा था। 27 जनवरी को माननीय अनुराग ठाकुर जी जो मंत्री हैं, उन्होंने वो बयान दिया था, वो कहा था गोली मारो, जिससे कुछ बातें हुई थी ना, देश के गद्दारों को, ये सब बातें हुई थी उनके सामने। 27 जनवरी को वो ये कहते हैं, 29 जनवरी को जामिया मिलिया में गोली चलती है, 1 फरवरी को शाहीन बाग में गोली चलती है। हम नहीं जानते किसने चलाई है, मगर मैं कह रहा हूं कि क्या ये दिल्ली पुलिस की क्रोनोलॉजी का हिस्सा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये मिस क्यों हो जाता है क्रोनोलॉजी से? दूसरा सवाल। तीसरा, कपिल मिश्रा बीजेपी के जो लीडर हैं, इन्होंने सिर्फ 23 फरवरी को स्टेटमेंट नहीं दिया, दिसंबर से लेके फरवरी तक लगातार बार बार वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। जैसा उमर ने याद दिलाया कि उन्होंने रैली निकाली 20 दिसंबर के दिन, उन्होंने दिल्ली इलेक्शन के दौरान कहा कि ये इंडिया पाकिस्तान का मैच है, और उन्होंने 23 फरवरी को फिर डीसीपी के सामने खड़ा होकर बोला कि अगर आप नहीं कर पाएंगे तो हम इस सड़क को साफ करेंगे। सारे देश ने देखा। कफील साहब को, डॉक्टर कफील को देश प्रेम की बात करने पे उनके खिलाफ केस हो जाता है उत्तर प्रदेश में, और यहां खुल के कह रहे हैं, और पुलिस कोर्ट में आके कह देती नहीं साहब जांच कर ली, स्टेटमेंट के अंदर कुछ नहीं है। जस्टिस मुरलीधरन ने उनको कहा था कि जरा कोर्ट के अंदर सुना दो, और आपको इसमें केस दिखाई नहीं देता। फोर्थ क्वेश्चन, वायलेंस के दौरान तमाम तरह के वीडियोस आए जो कि रूलिंग पार्टी से जुड़े हुए लोगों को इसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्लिसिटी दिखाता है, कम से कम उसका एक प्राइमा फेसी एविडेंस हमारे सामने आता है। वो क्या है? एक तो
इन्होंने बोला था, उमर ने बोला ही था। रागिनी तिवारी नामक एक महिला के फेसबुक पे मौजपुर से स्टेटमेंट आता है जहां बिल्कुल खुल के कह रही है मारो या मर जाओ, इस तरह का स्टेटमेंट वो दे रही है। रिपोर्ट्स इसके बारे में भी आई हैं। बीजेपी लीडर्स सत्यपाल सिंह, जगदीश प्रधान, नंद किशोर गुर्जर, मोहन सिंह बिष्ट, इनके बारे में बिल्कुल क्लियर रिपोर्ट है, वीडियो है, एविडेंस दिए गए हैं। इन सब के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इनकी जांच क्यों नहीं हो रही? सो द फोर्थ क्वेश्चन इज, why is the Delhi police not taking cognizance of various videos, reports of persons associated with the ruling dispensation who were inciting and participating in violence and carnage? ये दंगों से पहले की बात नहीं है, ये बिल्कुल हिंसा के दौरान की बातें हैं। उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? दिल्ली पुलिस सबको पहचान लेती है, कहती है कि हम पहचान नहीं पा रहे हैं कि कौन लोग थे जो कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस को अपने लोग पहचान में नहीं आ रहे हैं वीडियो के अंदर। Why is that? वीडियो है जो दिखाता है कि पुलिस के सामने आराम से पैदल चलते हुए खालिद सैफी जा रहे हैं और उसके कुछ घंटों के बाद उनकी टांगे टूटी हुई हैं। कितने वीडियोस आए थे कि पुलिस दंगे में शामिल है, खुद पत्थर फेंक रही है, हिंसा हो रही है, दूसरी तरफ देख रही है, सीसीटीवी कैमरे पुलिस खुद तोड़वा रही है। इनके बारे में जांच नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं हुई है अब तक जांच? क्या किया है दिल्ली पुलिस ने इसके बारे में? 8वां सवाल, यूएपीए का इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा है इस केस के अंदर? क्या पुलिस को पहले दिन से पता था कि टेरर है, यहां पे टेररिज्म हुआ है? या कि यूएपीए का इस्तेमाल इसलिए किया गया है कि अगर पुलिस कुछ भी प्रूव ना कर पाए तब भी यूएपीए की शील्ड लेके लोगों को बंद करके रख सके, बेल ना मिले, उनके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन ना हो, उसके बारे में कुछ पुलिस को प्रूव ना करना पड़े, कोर्ट के सामने कुछ कहना ही ना पड़े। तमाम तरह की रिपोर्ट्स पिछले कई हफ्तों से आ रहे हैं। जो लोग पुलिस जिनकी इन्वेस्टिगेशन करती है उनको बहलाती है, फुसलाती है, धमकाती है, उनके स्टेटमेंट में शब्द डाले जाते हैं, उनको डराया जाता है, 20-20 साल तक रहोगे, केस सॉल्व नहीं होगा, कैरियर खत्म हो जाएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, सोच लो। क्या ये तरीका है पुलिस का काम करने का? पुलिस सच ढूंढ रही है या कि पहले से बने हुए एविडेंस दिखा रही है? तमाम तरह की ऊटपटांग चीजें मीडिया के सामने दी जाती है। प्रोफेसर अपूर्वानंद के बारे में सारा देश जानता है, प्रोफेसर अपूर्वानंद के क्या सिद्धांत हैं, क्या उनकी बात है, किस तरह से वो अपनी बात रखते हैं, उनके बारे में किस तरह की ऊटपटांग चीजें लीक करके मीडिया के अंदर चलवाई गई। सो why is the police trying to prejudice public opinion against those arrested even before it has officially framed any charges based on these confessional statements? इन कई कन्फेशनल स्टेटमेंट्स के नीचे होता है कि रिफ्यूज टू साइन, उसको दिया जा रहा है, उसके बेसिस पर खबरें चलवाई जा रही हैं। ये क्या है? ये तो पब्लिक ट्रायल है। कोर्ट में ट्रायल करने से कौन डरता है? मगर पब्लिक में ट्रायल झूठी खबरें फैला के ये क्यों किया जा रहा है? जो भी जाता है उनसे कहा जाता है आप फला फला व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर थे। अब वो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके अंदर 50, 60, 70 लोग थे, कभी 100 लोग हो गए, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, हफ्तों तक वो व्हाट्सएप ग्रुप है। दिल्ली के दंगों की प्लानिंग ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में हो सकती है जिसका पुलिस को पता ही ना लगे? ये क्या कहा जा रहा है?